हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट नंबर 7 या यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है प्लांट डिजीज एंड कंट्रोल। आपके सिलेबस में डिजीज एंड कंट्रोल के नाम से हो सकता है आपके यूनिट का नाम हो, या किसी किसी सिलेबस में आप देखेंगे प्लांट डिजीज एंड कंट्रोल, ऐसा आपका यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आपके साथ यूनिट 1, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद मैंने फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने 5 यूनिट कवर कर लिए हैं, यूनिट 1 to 5, 1 से 5 तक। यूनिट 6 अभी हमने पढ़ाया नहीं है। आज हम लोग यूनिट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यूनिट 7 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, आपने यूनिट 2, 3 एंड 4 दे पढ़ा होगा, जिसमें मैंने सबसे पहले वायरस, बैक्टीरिया, वायराइड्स, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज, इन सब के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने सेकेंड यूनिट में एल्गी और फंजाई के बारे में बताया। आज इस लेक्चर में उसी सब चीज़ों को, जैसे आपने वायरस पढ़ा, वायरस के द्वारा कौन सा डिजीज़ होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको पढ़ेंगे। मैंने आपको माइकोप्लाज्मा पढ़ाया था, माइकोप्लाज्मा के द्वारा कौन सा डिजीज़ होता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद मैंने आपको फंजाई पढ़ाया था, फंजाई के द्वारा कौन सा डिजीज़ होगा, कैसे कंट्रोल होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो तमाम हम लोग ऐसे कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसके द्वारा कौन सा डिजीज़ होता है, उसको कैसे कंट्रोल होता है, उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस यूनिट को 6 यूनिट से पहले ही पढ़ाने का डिसीजन ये था कि आपने एल्गी, फंजाई, वायरस ये सब पढ़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस के टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के बारे में समझेंगे, जो कि एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरल के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको टीएमवी भी पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में, जब मैंने माइक्रोबायोलॉजिकल वर्ड के बारे में पढ़ाया था। अब मैंने आपको टीएमवी के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने टीएमवी का लेक्चर देखा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगी। अगर आपने नहीं भी देखा है, तब भी हम लोग इसको बेसिक से चीज़ों को पढ़ाएंगे, ताकि जो लोग नए हैं, यही लेक्चर देख रहे हैं पहली बार, तो उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टोबैको मोज़ेक डिजीज। ईस्ट, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज होता है, ये टोबैको के प्लांट में देखा गया था। टोबैको, तंबाकू जिसको हम लोग कहते हैं, तंबाकू के प्लांट में एक डिजीज होता है, जिसके द्वारा जो टोबैको की लीफ होती है, तंबाकू की जो पत्तियां होती है, वो कैसे हो जाती है, बेकार हो जाती है, या कह सकते हैं आप उस पर स्पॉट पड़ जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो किसके द्वारा होता है? एक एक वायरस है, जिसको हम लोग कहते हैं निकोटियाना टोबैकम, जिसका बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम, यानी कि टोबैको। टोबैको के प्लांट में एक डिजीज होता है। ठीक है, तो उस डिजीज का क्या नाम है? टोबैको मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक का मतलब क्या है? सपोज करिए ये उसकी लीफ है, ठीक, ऐसे लीफ है, तो जगह जगह पे मोज़ेक यानी कि स्पॉट पड़ जाते हैं, इसलिए इसको मोज़ेक नाम रखा गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? टीएमबी के द्वारा, यानी कि टोबैको मोज़ेक डिजीज, जिसका वायरल इन्फेक्शन नाम होता है निकोटियाना टोबैकम। ठीक है, आइए थोड़ा सा अब इसके बारे में हम लोग लाइन वाइज समझते हैं। मैंने बताया ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है टोबैको, जिसका आप बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के नाम पे इसको कहते हैं निकोटियाना टोबैकम। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, या फिर काजर ऑर्गेनिज्म, या पैथोजन आप कह सकते हैं, कि किसके द्वारा ये डिजीज काज होता है। ठीक, तो जो टोबैको मोज़ेक डिजीज होता है, या फिर जो टीएमबी डिजीज होता है, जिसको हम लोग निकोटियान वायरस भी कहते हैं, या फिर मोरमोट
टबैकी कहते हैं, इसी के द्वारा ये डिजीज काज होता है। ठीक है, देखिए जो टोबैको होता है, टीएमबी जो वायरस होता है वो रॉड शेप की तरह होता है, उसका कुछ स्ट्रक्चर रॉड शेप की तरह होता है। ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है टोबैको डिजीज का, या फिर टोबैको का जो पैथोजन होता है जिसके द्वारा डिजीज होता है, वो आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है, और उसके साथ कैप्सिड प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक, यानी कि दो चीज़ होता है, आरएनए होता है, और जो आरएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक, कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और कैप्सिड प्रोटीन होती है उस जो आपका वायरस होता है। जब ये डिजीज कॉज करता है किसी भी क्या आपके टोबैको के प्लांट में, तो कैसे पता चलता है कि इस प्लांट में टोबैको डिजीज लग गया है? जब किसी टोबैको के प्लांट में टीएमबी डिजीज कॉज कर देता है, तो आप देखेंगे जो उसकी लीफ होती है, लीफ वो ग्रीन कलर से न होकर के येलो कलर दिखाई पड़ने लगती है। कैसा होता है? येलो कलर की दिखाई पड़ने लगती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा ब्राउन कलर धीरे धीरे होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, ये लीफ पे भी हो सकता है, ये स्टेम पे भी ये चीज़ें हो सकती है, यानी कि ग्रीन कलर का उसका स्टेम भी होता है, उसकी लीफ भी होती है, तो वो लीफ पे भी डिजीज काज हो सकता है, उसके स्टेम पे भी डिजीज काज हो सकता है। तो उसके द्वारा जो उसकी लीफ होगी वो भी हल्का ब्राउन या फिर येलो कलर की हो जाएगी। क्लोरेटिक स्पॉट पड़ जाएगा। क्लोरेटिक स्पॉट का मतलब क्लोरोफिल नष्ट होने लगेगा और वहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई पड़ने लगेगा। लीफ एंड स्टेम में मोज़ेक फॉर्म दिखाई पड़ने लगेगा, यानी कि सपोज कर ये स्टेम है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पॉट दिखेगा, यानी कि मोज़ेक के फॉर्म में दिखने लगेगा। ठीक, अच्छा, इसके डिजीज कॉज होने से जब क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाएगा तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो भी स्लो हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, तो द सेवरली इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको ग्रोथ सो स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ उसका स्लो हो जाता है। ठीक है, चलिए डिजीज साइकिल की बात करते हैं। देखिए इस यूनिट में आपको दो तीन चीज़ें खाली केवल समझनी है कि जो प्लांट है उसमें कौन सा डिजीज होता है, किसके द्वारा होता है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, यही 3 पॉइंट को आपको समझना ही है। ठीक है, देखिए डिजीज की साइकिल क्या होती है, कैसे डिजीज एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होती है। ठीक, देखिए जो टीएमबी की जो प्लांट होता है, सपोज करिए मैं एक टीएमबी का प्लांट आपके सामने क्रिएट करता हूँ। ये इसका स्टेम हो गया, यहाँ से सपोज करिए ऐसे लीफ निकली हुई है, यहाँ से ऐसे लीफ निकली हुई है। ठीक है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे सपोज करिए लीफ है। ठीक है, ये सपोज करिए एक हेल्दी प्लांट है जिसपे कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और एक प्लांट सपोज करिए ये है, ये इन्फेक्टेड प्लांट है। ये कैसा प्लांट है? इन्फेक्टेड प्लांट है। अच्छा, ये सपोज करिए कि कोई ह्यूमन या फिर कोई वायरस इस प्लांट पे बैठा हुआ है, या इसी का वायरस किसी विंड के थ्रू या फिर किसी के थ्रू इस हेल्दी प्लांट पे पहुंच गया, तो क्या होगा? इस प्लांट पे भी डिजीज काज हो जाएगा। या आप टोबैको की खेती कर रहे हैं, यहाँ पे आप गए हैं, ये इन्फेक्टेड प्लांट है, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई ऐसा आप यंत्र लिए हैं जिसके द्वारा इसकी साफ़ सफाई या कटाई छटाई कर रहे हो, तो इसमें उस जो टूल है आपने लिया, जो यंत्र लिया है, उसमें हो सका कि टीएमबी का वायरस आ गया हो, और उसी के बाद आप इस प्लांट पे भी कटाई छटाई का काम कर रहे हो, तो ये भी प्लांट उसके द्वारा इन्फेक्ट हो जाएगा। तो क्या मैंने बताया कि द टीएमबी पार्टिकल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट टू हेल्दी प्लांट थ्रू द मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। कैसे भी हवा चला, दोनों लोग आपस पास आ गए तो उसके द्वारा हो सकता है चला जाए। कोई कार्य किया जा रहा है टोबैको प्लांट में, उसके द्वारा चला जाए। तो सेवरल जो कि टाइप्स होते हैं जिसके द्वारा ये
एक दूसरे के पास चले जाते। तो द टीएमबी साइकिल इज कंप्लीटेड इन वन होस्ट या फिर सिंगल होस्ट टोबैको प्लांट एंड इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेप्स। यानी कि जो टीएमबी का जो ट्रांसमिशन स्टेज होता है वो केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो डायरेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे इन्फेक्ट हो जाता है। जैसे बहुत सारा आप लोग पढ़े होंगे कि कुछ ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि पहले कोई डिजीज़ काज होती है तो पहले ह्यूमन में जाता, किसी प्लांट में गया, प्लांट्स के बाद ह्यूमन में वो डिजीज़ काज हो रही है। तो ये होता है 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। मैंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए ये कोई पैथोजन है, ये ह्यूमन में डिजीज़ काज करता है या फिर एनिमल में डिजीज़ काज करता है। तो क्या हुआ, ये पहले किसी ऐसे एनिमल में गया या फिर ऐसे किसी प्लांट में गया, जहाँ ये एक ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, उसके बाद उसको ह्यूमन ने खाया तो ह्यूमन वो डिजीज़ काज हो जाती है। तो ये 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कुछ की होती है, लेकिन जो टोबैको प्लांट होता है उसकी लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट होती है। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि जैसे कोई भी टीएमबी का वायरस है वो पहले किसी ऐसे टीएमबी के प्लांट पे जाएगा जो हेल्दी होगा। तो एंट्री ऑफ टीएमबी इन द होस्ट प्लांट, ठीक, जिस भी प्लांट में उसको इन्फेक्शन काज करना है तो पहले उसके अंदर जाएगा। जैसे उसके अंदर एंट्री वो लिया, सपोज कि यहाँ पे एंट्री ले लिया, तो रिप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, यानी कि जो उसका वायरल या फिर आप कह सकते हैं जो उसका डीएनए पार्टिकल है, आप आरएनए जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो उसका रिप्लिकेशन करेगा। उसके बाद उसमें प्रोटीन के सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद वो मेच्योर होगा। मेच्योर होने के बाद बहुत सारी कॉपियाँ बनाएगा और उस प्लांट में इन्फेक्शन काज कर देगा। ठीक है, आइए बात करते हैं डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। डिजीज़ कंट्रोल करने का क्या उपाय है। सबसे पहले आप उस प्लांट को आइसोलेट करिए। आइसोलेट करिए यानी कि पहले उस प्लांट को लीजिए, देखिए कहाँ पे टीएमबी है। तो उसको लेने के बाद कंप्लीट रूप से जो भी इन्फेक्शन काज हुआ है जिस जिस पार्ट में, उसको आप टोटल डिस्ट्रक्शन कर दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए। ठीक, या क्रॉप रोटेशन आल्सो कंट्रोल द डिजीज अकरेंस। जैसे मान लीजिए किसी फील्ड में या फिर किसी खेत में आपने लगाया हुआ है टोबैको, तो आप जानेंगे कि हाँ इसमें टोबैको में टीएमबी डिजीज काज करता है। तो आप क्या करेंगे, उस खेत में आप 1 वर्ष या 2 वर्ष मतलब आप टोबैको के प्लांट को मत ग्रो कराइए, किसी दूसरे प्लांट को ग्रो कराइए, क्योंकि वो केवल ही टीएमबी में ही डिजीज काज करेगा। तो क्या होगा, हो सकता है 1-2 वर्ष आप नहीं करेंगे तो उसमें जो उसका इन्फेक्टिव पार्ट होगा, पैथोजन होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, तो इसको कहते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन। द टोबैको चीविंग इज स्ट्रिक्टली बैंड इन टोबैको फील्ड। जिस भी फील्ड में, जिस भी खेत में अगर टोबैको की खेती हुई है, तो वहाँ पे ऐसे इंसान को मत भेजिए जो तंबाकू का सेवन करता हो या फिर तंबाकू खाता हो, क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे उस तंबाकू को वो फेंक देगा। ठीक है, तो उसके वजह से भी हो सकता है डिजीज काज। द स्टरलाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड एग्रीकल्चरल टूल्स। जो भी ह्यूमन या फिर जिस भी यंत्र को, टूल्स को वो खेत में ले जा रहा है, दोनों लोग को स्टरलाइज करना चाहिए, यानी कि वर्कर को भी और जो जो चीज़ें ले जा रही है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है उस फील्ड में, उसको भी क्या करना चाहिए, स्टरलाइज करना चाहिए। ठीक है, टूल्स शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट बिफोर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि उसको डिटर्जेंट से क्या करना चाहिए, स्टरलाइज कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ स्प्रेइंग ऑफ टैनिक एसिड इन द टोबैको फील्ड। टोबैको फील्ड में टैनिक एसिड को भी छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसमें जो काजल ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ग्रोइंग ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी। आपको ऐसे डिजीज प्लांट को ग्रो कराना चाहिए जो कैसा हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, जिसमें डिजीज काज न होता हो। जैसे टीएमबी RR2 है, टीएमबी RR3 है, टीएमबी RR2 एंड टीएमबी RR3, जो कि एक अच्छा बेस्ट वैरायटी मानी जाती है, तो और इससे ज़्यादा ईल्ड भी होता है। ठीक है, और जो ये टीएमबी RR1 और RR2 है, ये सबसे पहले जो है कि एक सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आंध्र प्रदेश में है,
वहाँ पे इसका सबसे पहले इसको बनाया गया था। यानी कि ये जो वेराइटी दो मैंने आपको बताया TMB RR2, TMB RR3, ये सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले इस को बनाया गया। इससे ज़्यादा इल्ड भी होता है और इसकी वेराइटी भी अच्छी होती है, डिजीज रेजिस्टेंट होती है और इससे डिजीज़ काज नहीं करता। तो ये पूरा मैंने एक वायरल डिजीज़ के बारे में बताया था, टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको बताएंगे कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज़। कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज़ यानी कि कुकुम्बर में किस प्रकार से मोज़ेक डिजीज़ होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF नोट्स की जानकारी दे दी जाएगी। अगर उसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे या फिर आप व्हाट्सअप के थ्रू भी अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज़ के साथ।